देखिए, प्रतिशत का हमने लेक्चर एकदम शुरू किया है कॉन्सेप्ट जीरो से। यहाँ पर आज उसका अगला पार्ट फिर शुरू होने जा रहा, तो आप क्रमवार वीडियो को देखते रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न, अर्थात प्रतिशत के कौन से प्रश्न वेन डायग्राम के तरीके से लगाए जाते हैं, उनका आज हम चर्चा करेंगे, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं कि 30% किसी जगह या किसी क्लास में, ऐसे कर दे, किसी क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र केवल हिंदी बोलते न, कितने परसेंट छात्र हिंदी बोलते हैं? देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आपको तुरंत दिमाग में चढ़ना चाहिए कि ये तो वेन डायग्राम के प्रश्न हल होंगे, वेन डायग्राम से ही हल होंगे। वेन डायग्राम से कैसे हल होते हैं प्रश्नों को देखा जाए। पहले आप एक बॉक्स बनाओ इनको हल करने के लिए, फिर उस एक बॉक्स में देखिए 2 वर्णन किया हुआ है सब्जेक्ट का, एक अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। तो हम एक अंग्रेजी का बना दिए भैया, एक हम बना दिए हिंदी का। यहाँ पर हम अंग्रेजी लिख देंगे, यहाँ पर हम हिंदी लिख देंगे। अब देखिए, ऐसे में क्या हुआ कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी, तो केवल शब्द का मतलब है कि उसमें हिंदी तनिको नहीं आना चाहिए, तनिक भी हिंदी नहीं आना चाहिए। तो 30% छात्र केवल अंग्रेजी, इस रिंग का कौन सा हिस्सा है जो हिंदी का पार्ट नहीं हो सकता? तो इस वाले हिस्से में हम लिख देते हैं 30। अब देखिए, जो बॉक्स बनाया होता है उसकी टोटल वैल्यू होती है 100, यानी सभी हम 100 पर मानकर चलते हैं क्योंकि परसेंटेज दिया है। अब 30% छात्र हिंदी बोलते हैं, वो भी केवल हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर चलाया। कह रहा है शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। दोनों भाषा का मतलब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, देखो हिंदी का भी, इंग्लिश का भी हो जाएगा, हिंदी का भी हो जाएगा, उसका पूछ रहा। तो जरा बताना कि 30 हो गया और 20 कितना हो गया? 50। तो अभी बचा कितना है? 30 और 20 तो 50, अभी बचा कितना है? 100 में से उसको घटाएंगे तो 50 आएगा। कह रहा है कि हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं हिंदी? तो बताइए, 50 ए हुआ और 20 ए हुआ, यही तो हिंदी के रिंग में है। केवल हिंदी नहीं कह रहा है, हिंदी टोटल पूछ रहा। तो 50 और 20 मिलाकर कितने हो गए? 70% लोग हिंदी बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न इसी पर करते हैं। अगला प्रश्न जैसे कह दिया कि 60 छात्रों की क्लास में, कितने छात्र? 60 छात्रों की क्लास में ऐसा हो रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी बोलते हैं? कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं? चलिए, हमने बदल दिया, अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब की बार प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, अंग्रेजी का पूछ रहा है कितना। फिर उसी तरह डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर 100 बना देंगे। यहाँ पर हम 2 वैल्यू खींचेंगे, एक अंग्रेजी का हो जाएगा, एक हिंदी का हो जाएगा। अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी है तो यहाँ पर लिखेंगे, केवल हिंदी है तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हुआ 50, अभी जैसे समझाया 50 हो गया। अब जरा बताना कि अंग्रेजी कितने लोग, तो अंग्रेजी के रिंग में कितने आ रहे हैं? 30 है, 85, 80 आ रहा। तो 100 जो हम टोटल की संख्या बता रहे हैं इस पूरे क्लास की, वो 100 बता रहे हैं, वो कह रहा है नहीं, इस क्लास की संख्या 60 है। तो हमसे कितना गुना हो जाएगा? 60/100 गुना हो जाएगा।
अब इसी 60/100 का जिसमें गुणा करेंगे जो पूछ रहा है उसको, तो ई पूछ रहा था, ई तो हमारे लिए 80 था, तो इसका कितना गुना करेंगे 60/100, तो काट देंगे 8 छक 48, यानी 48 छात्र दोनों बोलते हैं 48 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, नंबर हो गया 48। अब चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश्नों को करते हैं आगे। कह रहा है इसमें कि 65% छात्र गणित में पास हुए। 65% छात्र, अगला क्वेश्चन है, 65% छात्र गणित में पास हुए। कह रहा है कि 48% छात्र भौतिक में पास हुए। कह रहा है 30% छात्र दोनों में पास। फिर कह रहा है कि कितने % विद्यार्थी दोनों में फेल। कितने % विद्यार्थी दोनों में फेल। अब जरा देखना कि हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे इसको भी हल करने के लिए। ऐसे दो रिंग खींच देते हैं, आप भी खींच सकते हैं। मैथ यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर फिजिक्स लिख दिए, भौतिक विज्ञान लिख दिया हमने। अब देखिए कह रहा है कि 65% छात्र गणित में पास हुए, तो 65% छात्र केवल गणित में नहीं, गणित में पास हुए हैं, तो इस पूरे रिंग का मान है 65%। तो यहाँ पर 100% ये पूरे जो ही चौकोर किया गया इस पूरे फील्ड का मान है, इस रिंग का मान 65 और भौतिक वाले रिंग का मान 48। कह रहा है 30% दोनों में पास हुए। 30% कहाँ लिखा जाए, दोनों में, ऐसा इस जगह बताओ जो दोनों में, तो यही है 30% दोनों। अब बताइए केवल मैथ में, यानी उसमें फिजिक्स ना आना चाहिए, तो 65 में ये पूरा 65 रिंग का मान है, जिसमें से 30 फिजिक्स वाले में चले गए, तो केवल मैथ वाले में कितने बचे 35। 48 में से इसको घटाएंगे तो 18। तो हमारे हिसाब से कह रहा है कि कितने लोग पास हुए हैं, तो 35 + 30 + 18, तो कितने लोग पास हुए देखिए भाई जरा, 35 और 30 कितना 18, फिर मिलाएंगे तो 83 हो जाएगा। अब ऐसे बताइए 83 तो दोनों में पास हुए, तो दोनों में फेल कितने हुए, तो 100 में से 83 को घटा देंगे तो 17 लोग ही तो बचे। 17 लोग ही तो बचे जो फेल हुए होंगे। एक सवाल और कराते हैं ऐसा ही। कह रहा है कि 35% छात्र गणित में फेल हुए। 35% छात्र गणित में फेल। फिर कह रहा है कि 25% छात्र अंग्रेजी में फेल। अंग्रेजी में फेल। फिर कह रहा है कि 10% छात्र दोनों में फेल। याद रखना केवल पास की जगह पे फेल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे सवाल दिया है वैसे हम लोग डायग्राम में भरते जाएंगे, उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कह रहा है कितने % छात्र दोनों में पास। कितने % छात्र दोनों में पास, यही हमको बताना है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, इसका वैल्यू 100 रख देते हैं, यहाँ पर दो गोले बनाते हैं, दो रिंग बनाते हैं। अब देखिए इस रिंग में एक मैथ का रिंग है और एक इंग्लिश का रिंग है। कह रहा है 30%, 35% कह रहा है कि गणित में फेल हुए। यहाँ पर अब देखो फेल का चल रहा मामला, ये 25% यहाँ पर दोनों में फेल होने वाले 10, तो केवल मैथ में फेल होने वाले कितने लोग थे 25, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले 15, तो टोटल फेल होने वाले कितने थे, तो कहेंगे कि 25 ए हुआ, 10 ए हुआ, 15 ई हुआ, बराबर 50, यानी 50% टोटल फेल हुए। तो टोटल पास कितने हुए, यानी दोनों में पास कितने हुए,
दोनों में पास। बताओ, कोई भी बता सकता है दोनों में पास। 100 में से 50 फेल है तो 50 दोनों में पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा था। वेन डायग्राम पर जो भी प्रश्न आएंगे आप ऐसे ही उनको हल कर लेना। बाकी देखिए 1-2 लेक्चर और दिए जाएंगे इस पर, बाकी फिर उसके बाद सॉल्व करवाए जाएंगे प्रश्नों को। आपका इस तरह पूरी तरीके से प्रतिशत तैयार हो जाएगा।